शार्क्स, इंजीनियर्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि अच्छा इंजीनियर बना कैसे जाए। इसके लिए जेईई का एक टफ एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, जिसका सक्सेस रेट केवल 1% के आसपास है। अच्छी कोचिंग के लिए बच्चे को अपने घर से दूर कोटा, पटना या लखनऊ जैसी जगह पे जाना पड़ता है, जहां हर साल रहने खाने और कोचिंग की फीस में उसे लगभग 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आराम से मन लगा के पढ़ाई कर पाएगा। ऑफलाइन एजुकेशन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ऑफलाइन कभी खुद सॉल्व नहीं कर सकता। बच्चों की इसी प्रॉब्लम को हम टीचर्स सॉल्व करते हैं बाय कंपटीशन। हेलो शार्क्स, मेरा नाम नीरज सैनी है, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अच्छा। मैं हूँ अमित, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और मेरा नाम है मोहित त्यागी, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। हम तीनों जयपुर से आए हैं तथा कंपटीशन के को-फाउंडर्स हैं। कंपटीशन एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जहां बच्चा आईआईटी जेईई तथा नीट की तैयारी करता है। मुझे पता है कि एडटेक का नाम सुनते एक नेगेटिविटी आ जाती है आजकल दिमाग में। उसका रीजन ये है कि आजकल के जो एडटेक हैं उनका प्राइम फोकस मनी माइंडेडनेस है तथा उनके दिमाग में एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि बच्चे को प्रिपेयर कराने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। हम पिछले 20 साल से यही काम कर रहे हैं। हमें पता है कि बच्चे के सिलेक्शन के लिए एग्जैक्टली क्या क्या चीज चाहिए, और वो इकोसिस्टम हमने कंपटीशन में बनाया है पिछले 3 सालों। जहां ऑफलाइन के अंदर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वही पढ़ाई कंपटीशन पिछले 4 साल से 1/10 प्राइस के अंदर करा रहा है। हम चाहते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा बच्चे के कंफर्टेबल जोन के अंदर घर में बैठकर हम उससे पढ़ाएं और अच्छा रिजल्ट लेकर आए। हमारी आस्क है 2 करोड़ 1% इक्विटी। वाह। तो आइए शार्क्स, कंपटीशन का हिस्सा बनिए, बिकॉज इट इज पावर्ड बाय रियल गुरुज। क्या बात है, क्या बात है। सारा डिस्काउंट इन्होंने फीस में ही दिया है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। मोहित, नीरज, अमित, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 3। थैंक यू। आपने अपने पिच में कहा मनी माइंडेडनेस, तो विदाउट मनी माइंडेडनेस आप हमारा पैसा कैसे बना के दोगे वापस? और 200 करोड़ की वैल्यूएशन। हमारा जो कॉज है ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन हम क्रिएट करना चाहते हैं। हमने एक यूट्यूब चैनल इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट किया था 2014 में। मैंने कोटा में पढ़ाया हुआ है 10 साल तक। कहाँ पे पढ़ाते थे कोटा में? कोटा में बंसल में पढ़ाया हुआ है, रेजोनेंस में भी पढ़ाया हुआ है। तो उस टॉप बैच में जो मैं पढ़ाता था, मैंने 2014 में पूरा यूट्यूब पे फ्री डाल दिया इंडिया में सबसे पहली बार। तो जो हमारा सोशल एंगल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कितने फॉलोअर्स? अभी लगभग 1 मिलियन फॉलोअर्स है हमारे। कम है। 20 मिलियन से कम तो किसी का नहीं है। हमारे चैनल पे केवल पढ़ाई की बात होती है, सीरियस पढ़ाई की बात होती है, ताकि बच्चा वहां से पढ़ के सेलेक्ट हो। इस इंप्रेशनेबल एज में जो बच्चा होता है उसको और भी माध्यम से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, शायरी सुना के या इस तरह की बात करके। हम वो उसमें नहीं जाते हैं। आप जो बोल रहे हैं कि वो लोग शायरी करते हैं, ये सारा एंगेजमेंट के लिए ही होता है। मतलब लाइक शार्क टैंक आप प्रोग्राम भी देखिए, उन्होंने एजुकेशन को एंटरटेनिंग बना के अभी लाखों लोग जानते हैं इक्विटी क्या डेट है। अगर आप उसको एक किताब में दे देते तो नहीं जानते। तो एजुकेशन एंटरटेनमेंट साथ में चलते हैं, एंड इसीलिए ये शार्क टैंक सक्सेसफुल है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि गलत क्या है, आप उसको इतना बड़ा यूएसपी बना रहे हैं। जो आईआईटी में सक्सेस रेट है, अगर हम केवल आईआईटी की बात करें, 10 लाख में से 10,000 बच्चे, लगभग 1% है। मेरे हिसाब से तपस्या करने के बराबर है। अगर आप एक क्लास में, अगर आप बीच में बार बार शेर और शायरी यूज कर रहे हैं, बच्चे का फ्लो टूटता है। मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। मैंने जब आईआईटी की पढ़ाई की थी, मैं फिटजी में पढ़ाई की थी, एंड वहाँ नॉर्मल होता था, मतलब कुछ घंटे का। मेरे क्लास में कुछ बच्चे आते थे जहाँ सुबह 4 बजे से रात को 11-12 बजे तक पढ़ाई करवाई जाती थी। पर आप सुपर नॉर्मल थे ना? नहीं, मेरा मानना ये है कि वहाँ पे इतना, मतलब उनका 18 घंटे रोज उनको पढ़ाई करा के, उससे एक तो उनकी पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती थी, और दूसरा आई डोंट थिंक इट वाज बेटर फॉर देम। चलिए एक सेकंड। हाँ जी। टीचिंग का जो अप्रोच है वो अलग अलग तरीका हो सकता है। ये हम आज डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा बेस्ट है। उससे हटकर ये डिसाइड करते हैं कि आपका बिजनेस इन्वेस्टेबल है कि नहीं। हाँ वो ठीक है? बिल्कुल। तो आपकी जो डिफरेंशिएशन है, आपकी जो पोजीशनिंग है, वो क्लियरली बता दीजिए। मैं एक्चुअली एक डेमो दिखा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल दिखाइए। प्लीज। जैसे हमारे पास ऐप एंड वेब दोनों वर्जन है। मैंने फिलहाल सिर्फ और सिर्फ जो वेब वर्जन है वो खोल रखा है। एंड इसमें हमने जैसे, अगर मान लो कि बच्चा पहली बार अगर बिना बाय किया आएगा तो उसे पोर्टल यहाँ से नजर आएगा। यहाँ से इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि उसने कुछ कोर्सेज बाय कर रखे हैं। ये मैंने जो अभी पोर्टल खोल रखा है, ये एक ड्रॉपर बच्चे के लिए जो क्लास 12th पास कर चुका है। ड्रॉपर बच्चे का मतलब क्या होता है? जो बच्चा उसने मतलब कॉलेज नहीं किया बीच में एक साल, अब क्लास 12th पास किया हुआ बच्चा अलग अलग स्टेज पर अलग अलग रिसेप्टिविटी वाला बच्चा होता है। ठीक है। कि किसका समय ज्यादा है, किसका समय कम है। हमने अलग अलग कोर्सेज डिजाइन किए
जो कोर्सेज डिजाइन करना किसी ऑफलाइन क्लासेस के बस की बात शायद नहीं है, वो शायद उतना थॉट दे भी नहीं सकते, हमने दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही लेक्चर को हमने ये प्रवीण जो क्लासेस है इसके अंदर पढ़ाया, हमने प्रबल में पढ़ाया, हमने ये माई प्रवीण फास्ट लेन में पढ़ाया। फास्ट लेन मींस कि सेम लेक्चर हमने फास्टर पढ़ाया उस बच्चे के लिए जिसकी रिसेप्टिविटी ज्यादा है और जिसके पास समय थोड़ा सा कम है। इसके बाद हमने सी क्यूब के अंदर क्रैश कोर्स टाइप पढ़ाया, सेम चीज पढ़ाई और कम समय के अंदर, जैसे सिर्फ और सिर्फ जेई मेन ही क्लियर करना हो, एडवांस ना क्लियर करना हो। इसके साथ अगेन हमने चैंप नाम से कोर्स निकाला, मतलब इसी कोर्स का ही पार्ट है। ये उस बच्चे के लिए निकाला जिस बच्चे को सिर्फ रिवीजन करना हो, उसने पढ़ाई कर रखी हो पहले से। चलिए ये हो गई पैकेजिंग, आपने पैकेजिंग अलग अलग तरीके से कर दी ताकि सबके साथ कनेक्ट हो। नहीं, और कस्टमाइज भी कर दिया है मस्जिद में, कस्टमाइजेशन बाकी कोई नहीं करता है ये। बाकी नहीं, कोई नहीं कर रहा। और आपको इस पे ट्रैक्शन भी मिल रहा है, काफी लोग यूज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट ईयर कितना आपके पास से बच्चे जेई क्लियर किए थे बताएंगे आप? 2055 बच्चों को आईआईटी में एडमिशन मिला है। वो कितना परसेंट ऑफ टोटल मार्केट है? 17,300 के आसपास उसमें total seat। 2000 आप लोगों के थ्रू बिल्कुल, वाह। उन्होंने और कोई नहीं किया था कोचिंग? मतलब ऑनलाइन वो हमसे पढ़े। आपके अनुमान से हाँ उसमें से कितने बच्चे होंगे जो और भी ऑफलाइन लेते होंगे? हाँ, हो classes? सकता है, बिल्कुल हो कितने? सकता है। 90%? रफली मैं ऐसे मानता हूँ कि लगभग 500 बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ हम पर ही डिपेंडेंट हो। तो आपके पास तो लाइन लगी हुई होगी यार अभी बच्चों की, अगर ऐसा अगर है। डेमो हो गया तो आप बीच में आ जाओ। क्या स्टैट्स है अभी बिजनेस में आपके? स्टैट्स अगर देखें तो लास्ट ईयर हमारे पास जो जेई के बच्चे थे वो 11,000, इस साल 9,600 अभी तक है और सेशन अभी बाकी है। तो टोटल कितना होगा इस साल? लगभग हम शायद इस साल 13,000 14,000 के आसपास और पहुंचे। आपने शुरू कौन से साल में किया था? 2020। अच्छा, तो 11,000 टाइम्स 30,000। नहीं, नहीं, इसके अंदर शॉर्ट केस इसमें शॉर्ट कोर्सेज भी हैं, बट आप रफली आप मान सकते हो कि हमारा 10,000 11,000 रुपीज के आसपास। आपका एवरेज रेवेन्यू पर average। ऑर्डर की Per पर यूजर? पर तो use। 10 करोड़ था पिछले साल का रेवेन्यू। हाँ जी। हाँ 10 से ऊपर। हाँ अब रेवेन्यू पे आ गए तो पूरा बता दो ना। 10.25 का रेवेन्यू था, और उससे पहले साल? करीबन 6.3, उससे पहले 2.11, और इस साल कितना होगा? 14। मुनाफा कितना कमाया 10 करोड़ में पिछले साल? टैक्स हटाने के बाद में 2 CR था। और सैलरी दी आपने एक दूसरे को, तीनों को? नहीं, अभी वो कंपनी में ही है, हम लोगों ने सैलरी अलग से नहीं उठाई। कॉस्ट ब्रेकअप बताओगे 10 करोड़ में किधर किधर जा रहा है? रेंट में है, सबसे बड़ा तो सैलरी में है, और फैकल्टीज टोटल हम लोगों को मिला के। और कोई स्टार फैकल्टी है उसमें? आप 3 होंगे? नहीं, हम तो नॉर्मल फैकल्टी हैं। पहले कितना कमा रहे थे? हाँ बताओ बताओ। 90 आवर्स का मेरा कमिटमेंट था जिसके लिए लगभग 1.5 CR था। कमाल का धंधा है साल भाई। का 1.5 करोड़ रुपए था। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप कंपटीशन बंद कर दो और इसको डबल कर लेते हैं। कमाल है भाई, इतना अच्छा पैसा है। एक बात बताइए, शार्क टैंक में इस सीजन में गिवन बाहर जो माहौल है, 10 करोड़ रेवेन्यू वाली कोई भी कंपनी ने 200 करोड़ वैल्यूएशन नहीं मांगा। तो आप जो नहीं बनना चाहते हो, वो खराब एड्यूटेक कंपनीज, मनी माइंडेड लोग। वो ही आप बनते जा रहे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बाकी की जो एडटेक कंपनियां हैं उन्होंने पहले क्या किया, एड्स के थ्रू बच्चों को लेके आए विदाउट जनरेटिंग द सिस्टम, विदाउट जनरेटिंग द ट्रस्ट। पर आपने 10 करोड़ पे 200 करोड़ मतलब बोला कैसे? इसको मैं 2 चीजों में एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला चीज तो ये हुआ कि 30 के मल्टीपल उनमें ना आप वो नहीं हो पर उनका मल्टीपल चाहते हो। वाह। नहीं, जो अभी ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग डाउन है। आपका एक राउंड हो रहा है? नहीं, कोई राउंड नहीं हुआ है। वी आर स्टिल स्टैंडिंग, विच इज ए टेस्टामेंट कि अगर आप अच्छा पढ़ाओगे तो ऑर्गेनिकली ग्रो करोगे। करेक्ट। तो अपॉर्चुनिटीज इज स्टिल देयर। दूसरा, प्री कोविड से पहले जितनी भी ऑनलाइन कंपनियां आई उन्होंने ऑफलाइन की कुछ कमियां गिनाई, वो कमियां आज भी हैं। मोहित सर, 20x वैल्यूएशन जस्टिफाई करने के लिए आपको भी उसी तेजी से ग्रो करना पड़ेगा। आप भी वही काम करने लगेंगे। लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाए ना। इसमें नहीं, वो नहीं कर पाए, पर आपको भी वही करना पड़ेगा ना, एड्स चलानी पड़ेंगी। जिस चीज के कारण ग्रो नहीं कर पाए वो हम क्यों करेंगे? क्यों नहीं करोगे तो भाई पैसे कैसे रिटर्न करोगे? जो बाकी ऑनलाइन से ना वो लगभग हार मान चुके हैं, हमें ऐसा लगता है। और इसके कुछ प्रूफ तो ऑफकोर्स दिखते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम उस पॉइंट आप पे, लोगों उस को जंक्शन कभी पे। ऐसा लगा कि बाकी कोई और कुछ काम का काम नहीं कर रहा और आप ही लोग काम का काम कर रहे हैं? इस इंडस्ट्री में कोई और अच्छा काम कर रहा है? जरा जानना चाहेंगे वो चीज। अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे PW डिड गुड वर्क। फिजिक्स वाला? हाँ, दे आर डूइंग गुड। वो क्यों फोड़ रहा? लगभग जेई 10 लाख लोग देते हैं, नीट 20 लाख लोग देते हैं। तैयारी करने वाले सीरियसली 10 लाख बच्चे होंगे। फिजिक्स वाला ने उस 10 लाख के बाद वाले 5 लाख बच्चों को तैयारी कराना चालू किया है। हाँ। और बिकॉज उनका टिकट साइज केवल 3,000 है, तो उसमें बच्चा इतना सोचता नहीं है, उसको पेरेंट्स से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने जितनी क्लैरिटी से फिजिक्स वाला का बिजनेस समझाया, अपना नहीं समझा पाया आप अभी। एडटेक अभी लीनियरली ग्रोथ नहीं करता है।
जैसे एलन हो गया, आज का सबसे बड़ा जो प्लेयर है ऑफलाइन का वो एलन है, जिसको बनने में लगभग 10-15 साल पहले लगे होंगे। एलन की क्या वैल्यूएशन है? जो लास्ट इक्विटी उठाई है $1.1 बिलियन पे। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। हाँ, इसमें लीनियर ग्रोथ नहीं होता, इसमें पहले 3-4 साल तक आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप स्टेबल हो, आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, आपके पास एक पूरा सिस्टम है। उसके बाद एकदम हाइपर ग्रोथ आती है। फिजिक्स वाला के साथ आईविल से सबसे बड़ी दिक्कत अभी आगे आने आप वाले मुझे MS वाला को भूल खत्म होने दे पीयूष। हाँ, क्या दिक्कत? सबसे बड़ी दिक्कत यही आने वाली है, दे कैन नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट इन टॉप ब्रैकेट। पर आप करना क्या चाहते हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ फिजिक्स वाला क्या कर रहा है, उनके साथ क्या दिक्कत आ रही है, कौन बेवकूफ है, कौन अकलमंद है। मैं पूछ रहा हूँ आप क्या करना चाहते हैं? आप हम ऑनलाइन कंपटीशन। का बंसल बनना चाहते हैं। ये बंसल क्या होता है? मेरा सरनेम है बंसल तो भाई। बंसल अपने रिजल्ट के लिए जाना जाता था और वो एडमिशंस को उस टाइम पे रिजेक्ट करते थे। अच्छा मोहित सर, एक बात बताइए, आप जब यहाँ पढ़ाते थे, आप क्या स्टार टीचर हुआ करते थे इन सारे जगहों में, जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपकी हाँ। बातचीत से? बिल्कुल। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि जो सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको केटर करूंगा, फिजिक्स वाला मास को केटर कर रहा है। मैं सही समझ पा रहा हूँ या गलत समझ पा रहा हूँ, बताना। अभी के लिए फिजिक्स वाला मास को कैटर कर रहा है, बट आगे चल के क्या होगा जब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिजल्ट आने चालू सबका पता है कि सब क्या करेंगे। हाँ चलिए देखिए, आपका अभी तक जितना समझा है, आपका रियली यूएसपी है कि आप रिजल्ट्स ड्रिवन एडटेक बिल्कुल, बनाना बिल्कुल, चाहते हैं फॉर जेईई एंड नीट। ठीक नो है, शॉर्टकट्स। हाँ, इसमें मेरा दो मानना है। रिजल्ट्स में दो टाइप की गेमिंग होती है। एक होता है कि एडमिशन टेस्ट होता है कोचिंग में घुसने के लिए, जहां बेस्ट बच्चों को लिया जाता है, उनको डिस्काउंट दिए जाते हैं, एंड जो नहीं कहते हैं उनको हम लेते ही नहीं है, क्योंकि फिर रिजल्ट इंपैक्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरी गेमिंग होती है, वो न्यूज़पेपर में सबके बसेस पे भर भर के एड्स होते हैं। तो रिजल्ट्स को लेके ना, मुझे अभी आज भी मेरा मानना है कि उसका सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट है आपके सिलेक्शन कितना स्ट्रिक्ट है। दूसरा, ये गेमेबल होता है। तो इस पे एक रिलायबल ट्रस्टवर्दी बिजनेस बनाना मुश्किल है, एंड तभी सालों से ये चेंज होता है। हमारे टाइम विद्या मंदिर था एक नंबर 1, फिर बंसल हो गया, एंड तो ये चेंज होता जाएगा। आप इसमें ब्रांड ऑन द बेस ऑफ रिजल्ट नहीं बना पाओगे। सेकेंडली, मुझे आज भी लगता है कि रिजल्ट्स के लिए ऑफलाइन एक बहुत जरूरी कंपोनेंट होगा, क्योंकि 15 साल 16 साल के बच्चों को एंगेज ऑनलाइन घंटों तक रखना मुश्किल है। तो आज मैं इसमें आपके साथ जुड़ नहीं पाऊंगी, बट बेस्ट ऑफ। एक तो मुझे आपके विजन में क्लैरिटी नहीं मिली। कभी आप कह रहे हैं ऑनलाइन का बंसल बनाना है, कभी आप बता नहीं पा रहे हैं। आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि मुझे 10,000 बच्चों को या 1 लाख बच्चों को आईआईटी भेजना है। आप हमेशा कुछ अनऑथेंटिक बात ही कर रहे हैं। सेकंड, मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा कंपटीशन ऑब्सेस्ड है, और मेरे को नहीं लगता बाय बीइंग कंपटीशन ऑब्सेस्ड आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। तो इसलिए मैं इन वजह से बाहर हूं, बट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मेरा भी नो ही होगा इसमें। मैं व्यूज के काफी सारे व्यूज से अग्री करूंगा। आप एक स्टार टीचर से एक सक्सेसफुल कितना बड़ा बिजनेस बनाएंगे, वो एक क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। और हो सकता है कि स्टार टीचर होने के कारण से आप एक छोटा सा एक नीश ऑडियंस को आप अट्रैक्ट कर सके, बट ये कितना लार्जर यहाँ से जाएगा वो क्वेश्चन रहेगा मेरे यहाँ। तो उस कारण से मैं आउट होना चाहूंगा। ठीक। मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा आज की डेट में। मुझे बस ये लग रहा है कि थोड़ा ये आपने फोमो में बिजनेस शुरू किया है, जैसे कि सब पैसे कमा रहे हैं, सारे टीचर आजकल पैसे कमा रहे हैं, तो हम भी कमा लेंगे। बिजनेस की तरफ से मुझे अभी ये नहीं लग रहा कि आप इसमें कुछ अलग कर पाओगे। अपना आपके अंदर वो वजूद अभी समझ नहीं आ रहा मुझे, तो मैं आउट। मैं आपका डिफरेंशिएशन ही नहीं समझ पाया। आपने कहा कि ये काफी बिजनेसेस आए, और हमने भी देखा है काफी गंदगी फैल गई एक तरह से एडटेक में, वो शब्द भी यूज हुआ, राइट। और एक बार मुझे लगा कि आप एक मीठी हवा का झोंका लेके आए, लेकिन जैसे जैसे बात करते रहे आप वही खेल खेल। नहीं तो टेक और एडटेक पर्टिकुलरली को लेके मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। These are the reasons I'm out. Good luck. Find your footing, guys. You're all over the place. थैंक यू। चलिए, गुड बेस्ट ऑफ लक लक। सर, Thank you. नाइस Good टू luck. मीट यू। मैं आपको एक स्टेटिस्टिक बताती हूँ। इंडियन गवर्नमेंट अपने जीडीपी का 7% स्पेंड करते हैं ऑन वेलफेयर स्कीम्स। ये लोगों का हक बनता है। लेकिन अगर आप गैप देखेंगे बिटवीन व्हाट द गवर्नमेंट स्पेंड्स और जो एक्चुअली लोग इसका लाभ उठाते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। हकदर्शक एक मोबाइल और वेब प्लेटफॉर्म है जो लोगों को अपनी स्कीम एप्लीकेशंस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में बताता है, और साथ साथ हमारी एजेंट नेटवर्क के साथ उन्हें लास्ट माइल तक उनकी सारी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट सपोर्ट भी बताता है। मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ। अमन और मैं एक ऑफर देना चाहेंगे।
आई विल टेक योर ऑफर शार्क। ऑलराइट, गुड वन। सब तरफ से हमें इस तरीके की रिक्वेस्ट आ रही थी कि या तो उन्हें भी अपने किसी जानकार लोगों को या फिर अपने किसी काम करने वाले के लिए योजनाओं की मदद चाहिए थी, या फिर काफी लोगों ने तो हमें इस तरीके से भी लिखा कि हमें भी अपने गांव में ये शुरू करना है। हमारे किसान निधि मिलती थी, वो भी नहीं आ रही है, हो गई कम से कम 6-7 महीना। योजना कोई चला तो हम धीरे धीरे जो गांव के लोग कुछ कहने लगे तो कुछ सुनने लगे तो हम भी जाने पाया। जब जाने पाया तो कोई एजेंट कोई ढूंढा तो जो कुछ बनवा पाया तो बनवाया, नहीं बनवाया। हमारे एजेंट ने केवाईसी करवाई तो हमारे पैसा आ गए हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज जो हुई है कि बहुत सारे लोगों ने पिछले 1 साल में हमें लिखा है कि हमारे साथ काम करना चाहते हैं। जो मेरे साथ मेरी हकदर्शिका साथी भी आई थी, उनके काम को देखने के बाद बहुत लोगों ने हम पे वो ट्रस्ट किया कि हाँ, हम भी इनके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा योजना कार्ड हमारे योजना साथी चैटबॉट से भी जुड़ा है, जिसमें हमारे किसी भी मजदूर या किसान को लिखना भी नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ बोलकर अपनी लोकल लैंग्वेज में ये बता सकते हैं कि किस तरीके की योजना के बारे में उन्हें जानकारी चाहिए या एप्लीकेशन सपोर्ट चाहिए, और फिर हमारे एजेंट्स वहां जाकर उन्हें वो अप्लाई करवाएंगे। हम मजदूर आदमी हैं तो मजदूरी में जुटे रहते हैं। जब काका फुर्सत पाए तो बैंक गए तो हुआ बोले भैया काका खाता खुलाना है, कुछ भी करना है, तो जब तक आधार या कोई कागज हमारे पास है नहीं, कागज पत्र बनवाएं तब तक कोई स्कीम निकल गई। हमारा कागज बनने के बाद योजना कार्ड विनय भैया ने बनाया, फिर मजदूर कार्ड बना तो हमको 2000 रुपये फायदा मिली। हम शार्क टैंक पे जनवरी 2023 में आए थे, तब से लेकर अब तक हमारी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। हम लोग तब करीब 6 लाख लोगों तक पहुंच रहे थे, आज हम 30 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं। ये जो हमारी रीच है ये मुमकिन हुई है हमारी महिला एंटरप्रेन्योर्स की वजह से। तब हमारे पास करीब 1000 महिला एंटरप्रेन्योर हमारे साथ काम कर रही थी, आज 6000 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं। हमारे जो योजना केंद्र थे, जो फिजिकल सेंटर्स थे, वो करीब जनवरी 2023 तक सिर्फ 5 थे, और आज हमारे गांव-गांव में 63 से ऊपर ऐसे सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में। उसके अलावा हमने जो सरकारी योजनाओं से लाभ दिलवाया है वो करीब 4000 करोड़ रुपए था जनवरी 2023 तक, आज वो 15000 करोड़ के करीब है। ये जो टीवी का मीडियम है उसकी रीच कोई भी सोशल मीडिया कभी कवर नहीं कर सकता। तो हमारा जो पूरा प्रॉब्लम था जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारा आइडिया था, उसकी रीच बढ़ाने में शार्क टैंक का एक बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि आज लोग जब सरकारी योजनाएं सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हकदर्शक के बारे में सोचते हैं। हम है बॉम्बे क्लॉजेट क्लेंस, इंडिया का पहला थ्रिफ्ट प्लेटफॉर्म जहां आप प्री ओन कपड़े थ्रिफ्ट कर सकते हैं। आप साउथ बॉम्बे में रहती है? नहीं, हिंदी में एक्सेंट काफी यूनिक है। थ्रिफ्ट में मिला एक्सेंट की एक्सपेंसिव हुआ? एक्सपेंसिव। नए कपड़े किसे नहीं पसंद, नया स्टाइल, नया अंदाज, Excuse me, bitch। और आजकल सबसे सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन है फास्ट फैशन। फास्ट फैशन, इतने अच्छे कपड़े, सुपर फास्ट, सुपर चीप। ट्रेंड्स हर हफ्ते बदल रहे हैं और कुछ ही दिनों में आपके नए कपड़े बोरिंग लगने लगते हैं। तो और खरीद लो, अभी तो सेल भी चल रही है यार को। और पुराने कपड़ों का क्या? उनको मैं डोनेट कर देती हूँ। ओहो, एनजीओ को तुम्हारे बिकिनीज, तुम्हारी मिनी स्कर्ट की जरूरत नहीं है, वो भी तुम्हारे कपड़े कचरे में फेंक देंगे। या शार्क्स, हमारे क्लोजेट्स की तरह हमारे लैंडफिल्स भी पुराने कपड़ों से भरे पड़े हैं। ग्लोबली 10,000 करोड़ से भी ज्यादा नए कपड़े हर साल बनते हैं और इसमें से 30% बिकते भी नहीं। इंडिया को ले लो तो 78 लाख टन टेक्सटाइल वेस्ट हर साल फेंका जा रहा है। इतना ही नहीं, इन कपड़ों को डिकम्पोज होने में 200 साल लग सकते हैं। तो 200 साल हम रहे ना रहे, हमारे क्रॉप टॉप्स और अंडरवेयर इस प्लेनेट पे रह जाएंगे। इसका सोल्यूशन क्या है? कचरे से खजाना। शार्क्स, मैं हूँ अल्फिया और मैं हूँ सना और हम है बॉम्बे क्लॉजेट क्लेंस, इंडिया का पहला थ्रिफ्ट प्लेटफॉर्म जहां आप प्री ओन कपड़े थ्रिफ्ट कर सकते हैं। सिंपल, प्री ओन कपड़ों को रीयूज करना थ्रिफ्टिंग कहते हैं।
थ्रिफ्टिंग इंटरनेशनली तो काफी पॉपुलर है, पर हम इंडियंस तो बरसों से थ्रिफ्टिंग में माहिर है। इधर का माल उधर, जैसे सना के कपड़े मम्मी मुझे पहनाती हैं, और कॉलेज में अल्फिया मेरे कपड़े चुरा लिया करती थी। Where's my red top? इंडियन की जो माइंडसेट है वो बचत करने का है, रीयूज करने का है, यही हमारा कॉन्सेप्ट। बॉम्बे क्लॉजेट क्लैंस पे आप प्री-ओन्ड कपड़े शॉप, स्वैप या सेल कर सकते हैं। हम इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली ब्रांड है जहां आपको अपने पुराने कपड़ों के लिए अपफ्रंट पेमेंट मिल सकता है। ये बिजनेस हमने सना के खुद के क्लॉजेट क्लैंस से स्टार्ट किया है, और आज तक हमने 5000 से ज्यादा क्लॉजेट क्लेंस किए हैं। हमारा फोकस है ऑफलाइन एक्सपीरियंसेस, इसलिए मुंबई में हमारे 2 एस्टैब्लिश्ड ऑफलाइन स्टोर्स हैं, पर हमारे आउट ऑफ मुंबई कस्टमर्स और फैंस के लिए हमारी वेबसाइट भी है। शार्क, हमारा मिशन है कि हम प्री-ओन्ड कपड़े रीयूज करें, उनकी लाइफ साइकिल बढ़ाएं और किसी भी तरह उन्हें लैंडफिल से जाने से रोकें। और इसके लिए हमारी आस्क है 1 crore for 2.5% equity. So Shark, let's go thrifting. Wow. So Sana and Alfia, Yes. it was an entertaining pitch, I must say. Thank you. Why don't we start with first knowing about you? आप दोनों sisters हैं? Yes. जी. तो आप अपना बैकग्राउंड बताइए, क्या करा आपने, पढ़ाई करी और ये कैसे स्टार्ट हुआ? तो शार्क्स, मैं अल्फिया हूँ, मैं 26 years old हूँ। मैंने मेरी पढ़ाई के लिए मास मीडिया किया है और मेरी स्पेशलाइजेशन एडवर्टाइजिंग के साथ थी। बीसीसी के पहले मैं ग्राफिक डिजाइनर के रोल में काम करती थी और मेरे फ्रीलांस क्लाइंट्स भी थे, और मुझे ब्रांडिंग में बहुत दिलचस्पी है, तो इसलिए ये मेरा बेबी है। आप साउथ बॉम्बे में रहती हैं? नहीं, पर accent वहाँ का है। बांद्रा। आपका एक्सेंट थोड़ा हिंदी में एक्सेंट लाइक काफी यूनिक है। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है इसके लिए। एक्सेंट के लिए या हिंदी के लिए? हिंदी के लिए। तो थ्रिफ्ट में मिला एक्सेंट की एक्सपेंसिव हुआ? एक्सपेंसिव। बांद्रा रेंट्स देने पड़े। तो मैं एक्चुअली क्वालिफिकेशन से डेंटिस्ट हूँ। Oh my God. वाओ। बड़ी कौन है तुम्हारे में से? और मैं, आप बड़ी। मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं लगता। लेकिन I'm 34 years old. Wow, you're 34? 34? No way. Oh my God, and I love your boots and what you're wearing. You should model for Quench. I think उनका जो so. मेकअप Please, ब्रांड। please. डेंटिस्ट्री मैंने 2011 में खत्म करी। 1 साल लोगों के मुंह साफ किए बहुत सारे, लेकिन लगा कि मुंह का कचरा साफ करने से अच्छा दुनिया का कचरा साफ करती हूँ। क्रेजी हो यार तुम लोग तो मैं बहुत ही ज्यादा बड़ी शॉपोहॉलिक थी। मेरे कुछ 700 या 800 कपड़े हो गए थे जो मैं यूज ही नहीं कर रही थी। तो हमने सोचा कि इसको बेच के देखते हैं। काफी सारे टैग्स के साथ कपड़े हैं, शायद लोग इंटरेस्टेड हो। अल्फिया को फोन किया मैंने, ग्राफिक डिजाइनर हो, प्लीज मेरा कुछ बना दो। इंस्टाग्राम पे इसका ज्यादा था कि कैसे, तो उसने 1-2 ऐसे फॉरवर्ड्स लिख दिए, बना दिए कि यू नो वी आर डूइंग अ गराज सेल, प्लीज कम। कुछ 80 लोग मेरे घर पे आ गए थे। कैसे शॉपिंग कैसे करो? 80 लोग कहाँ गए? 80 लोग मेरे घर पे आ गए। You're amazing. 2020 में एक्चुअली हमारा बिजनेस ब्लो अप हो गया इंस्टाग्राम पे। And अभी CEO कौन है? आप हैं? तो आपका इंस्टाग्राम पेज देख सकते हैं? Yes, please. आप बहुत impress हो। How many followers? 72,000 से ज्यादा। Oh wow. I've heard of you guys, by the way. Thank you. That's good to know. ये बुटीक अगर आप देखेंगे 3rd वाला, तो यहाँ पे आपको हमारा बांद्रा स्टोर दिख जाएगा। अभी हमारे पास 2 स्टोर्स है, एक वर्सोवा में और एक बांद्रा में। नहीं, अच्छा है, आपका आइडिया अच्छा है और प्रॉब्लम भी है और सॉल्व भी हो रही है। तो आपकी कितनी सेल है और कितना पैसा कमा रहे हो? तो ये फाइनेंशियल ईयर हमने 1.9 करोड़ के सेल्स करे। वेरी नाइस। पिछले 6 महीने में कितना कर लिया? अभी अब तक हमने अक्टूबर तक 1.5 करोड़ किया। लास्ट मंथ कितना किया? 20 लाख। 60% बांद्रा स्टोर से आता है लगभग, और तो 12 लाख एक स्टोर से, 6 लाख 8 लाख दूसरे स्टोर से। बहुत ही छोटा परसेंटेज 3-4% वेबसाइट से आता है। तो इस ईयर पूरा कितना करोगे? तो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 2.5। प्रॉफिट कितना? 15% इवेंचुअली आ जाएगा। ये हमने एक्चुअली आपके लिए लगाया था। Oh, it's lovely. ये 7,500 क्या है इसमें? ये प्राइस टू द कंज्यूमर है? हाँ, तो ये इसका ओरिजिनल क्या? ये एटलीस्ट 50,000 का होगा। सॉलिड है 7,000 बहुत रुपए के लिए। अच्छा है। एवरेज महीने का सेल 16 लाख रुपए हुआ। हाँ। और इस साल आप कह रहे हैं दुकान का एवरेज सेल 12 लाख पहुंच गया है। हाँ, तो सेल गिर गया है पर कैनिबलाइजेशन हो गया है।
सना अल्फिया, तो मैं आपके दुकान में आ गया सूटकेस लेके, उसमें है 50 कपड़े। अभी वहां पे आपका दुकानदार मिल गया मुझे, मैंने सूटकेस रखी, क्या होगा? पहले तो मैं आपको प्रोसेस समझाती हूँ कि कैसे हम लेते हैं, क्योंकि हम वॉक इन अलाउ नहीं करते हैं। ये पहले हम करते थे तो लोग, जैसे आपने कहा, सूटकेस लेके 2-3 भर के आ जाते थे, तो हमारे पास इतनी जगह नहीं है वेयर हाउस में। तो अब हम एक स्लॉट बुकिंग सिस्टम करते हैं। तो हर मंथ थोड़ा हाइप भी होता है उससे कि ये लोग स्लॉट्स खोलने वाले हैं रीसेलिंग के। तो सबसे पहले हम कस्टमर को ऑलरेडी बोल देते हैं कि आप ही खुद स्टेन्स या डिफेक्ट्स चेक करिए, आप कपड़े धो के लाए कि वो अच्छी कंडीशन में हो। उसके अलावा ब्रांडेड और प्रीमियम कपड़ों के लिए आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। और थर्ड है स्टाइल। तो अगर कुछ चीज लाइक टैग के साथ आई है पर वो रेलेवेंट नहीं है तो हम कम पैसे देते हैं, और कुछ चीज तो जो वो ट्रेंडिंग है, दुकानदार, वो जो है बाइंग एक्सपर्ट, उसे ये सब पता है। हाँ, ये यूजुअली फैशन कोई गाइड बुक है उसके पास कि वो अपने बस दिमाग में बस ट्रेनिंग की हुई? उसमें पूरा एक गाइड रहता है। थोड़े बहुत जो बेसिक ब्रांड्स हम ज्यादातर यूज करते हैं उसका एक प्राइसिंग गाइड होता है, वो सब पढ़ के आते हैं तो उनके एक्सपेक्टेशन सेट होते हैं। नाउ वी टॉकिंग, ओके। हम मैक्सिमम मिनिमम भी बोलते हैं, हम 10 बोलते हैं मिनिमम है और 100 बोलते हैं मैक्सिमम। हम एक स्लॉट में हमें दे सकते हैं कपड़े। आपने एक फिल्टर लगा दिया वहां पे, विच इज वेरी गुड, विच इज एन एक्सीलेंट प्रोसेस। फिर वही प्राइसिंग गाइड यूज करके हमारे स्टोर मैनेजर्स उसको असेस करते हैं। अच्छा, स्टोर मैनेजर स्टोर भी चला रहे हैं और खरीद भी रहे हैं? हाँ, खरीदते भी हैं। हम फिर भी पुश करते हैं स्टोर क्रेडिट के लिए, जो ज्यादा अच्छी डील है लोगों के लिए। स्वॉप हम उनको डबल वैल्यू देते हैं। तो जैसे मैं 1000 में खरीद रही हूँ तो उसकी जगह हम उन्हें 2000 स्टोर क्रेडिट देते हैं। ज्यादातर जो यंग है ऑप्शन चूज करते हैं जो हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। लेकिन स्टोर क्रेडिट में यू गेट ओनली हाफ द वैल्यू, क्योंकि आप 2x क्रेडिट देते हैं, आपका मार्जिन कम हो गया। नहीं, बिकॉज तो नुकसान वाला डील है आपके लिए, मोटा मोटा बोला। बट मैं फिर भी ये पा रही हूँ क्योंकि देखिए, इसने आपको 1000 रुपए का माल बेचा, आपने जो 1000 रुपए का दुकान में बेचने वाले थे, इंस्टेड ऑफ दैट आपने उसको 2000 का क्रेडिट दे दिया। yes. तो नेक्स्ट टाइम वो जब आएंगी तो 2000 रुपीज का माल ले जाएंगी ना, इंस्टेड ऑफ 1000। पर हम उनके कपड़ों से भी तो कमा रहे हैं ना हमारे। वो ठीक है। तो इसमें मेरे अंडरस्टैंडिंग से यहाँ पे एक चीज हो रही है जिसके कारण से आपकी फीलिंग है कि आपके लिए बेटर डील है, बट विच इज नॉट मैथमेटिकल। यहाँ पे आपका ना डिमांड शायद बहुत ज्यादा नहीं है, तो जब आप उसको स्टोर क्रेडिट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आपका डिमांड बढ़ जा रहा है, क्योंकि वो बंदा खरीद ले रहा है, अदरवाइज वो खरीदता ही नहीं। बट मैथमेटिकली अगर लेंगे तो ये लॉस का बिजनेस। लॉस का नहीं है, लेसर मार्जिन का है। थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक्स समझा दोगे? तो 500 हमारा ASP है, उसमें से 5% GST निकल जाता है। 475 में 120 हमारा कॉग्स है। इसके बाद जो 355 बचता है उसमें मेरा 248 अभी फिक्स्ड एक्सपेंस है। मार्केटिंग अराउंड 6% मेरा कैक होगा, पर हाई एस्टिमेट है क्योंकि हम इतना स्पेंड करते नहीं हैं। आप सैलरीज लेती हैं? यस। कितना सैलरी लेती हैं? तो मैं 80 लेती हूँ, मैं 1 लाख। जो प्रॉफिट आपने बताया, दिस इज आफ्टर योर सैलरीज? हाँ, आफ्टर, मतलब हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस में। अच्छा, एक बात बताइए, आपके जो प्रॉफिट्स हैं, आपने बताया 15% का प्रॉफिट है, दोनों दुकान में 15% का प्रॉफिट है। जो वर्सोवा वाला है वो तो अभी जून में खुला है। पिछले साल आपने सेल बोला 1.9 करोड़, तो उस टाइम पे एक ही दुकान थी? उस टाइम पे एक दुकान, मतलब एवरेज महीने का सेल 16 लाख रुपए हुआ। हाँ, yes. और इस साल आप कह रहे हैं दुकान का एवरेज सेल 12 लाख पहुंच गया है। हाँ. तो सेल गिर गया है, पर तो थोड़ा कैनिबलाइजेशन हो गया है। इतने दूर दो दुकान पे कैनिबलाइज हो गया आपका, तो इसका मतलब मार्केट तो है ही नहीं। पर हम इतने लोगों को पहुंच भी तो नहीं पा रहे हैं ना। मतलब इतने लोग हैं ही नहीं ना। एक सेकंड, मैं आपका नेट मार्जिन समझना चाह रहा था कि इन्वेंट्री विल बी अ बिग प्रॉब्लम इन दिस बिजनेस, बिकॉज मैं मानता हूँ आपने 100 खरीदे तो आगे कितना परसेंटेज बिक जाता है, कितना डेड हो जाता है? हमारा डेड स्टॉक इतना रहता नहीं है, क्योंकि हम ये 99 में कभी कभी 50 रुपीज में भी क्लियर कर देते हैं। तो हमारे जैसे 3,500 कुछ प्रोडक्ट्स मंथली बिक जाते हैं। ऑन एन एवरेज कुछ 4,500-5 हजार हम अंदर लेते हैं उस कितना परसेंट ऑफ द इन्वेंट्री आपको क्लियरेंस सेल में डालना पड़ता है? अबाउट 1000 to 1500 पीसेस मुझे डालने पड़ते हैं ऑन अ मंथ। हाँ, तो परसेंटेज में वो हो जाएगा। आप 4,000 बाय करते हैं ना, तो 25%। हाँ, 25%। और आपका जो ये प्रॉफिटेबिलिटी 15% है, उसमें आपने ये जो डेड इन्वेंट्री है इसका प्रोविजन लिया है? हम इसको इन्वेंट्री रखते हैं ये क्योंकि मानना ऑनेस्टली ठीक रहेगा कि ये 15% में से 5-10% और जाएगा जब ये इन्वेंट्री का लॉस बुक करेंगे बुक्स में? नहीं, क्योंकि वो हमेशा क्लियर हो जाते हैं, हमें बहुत कम इन अ मंथ। जो आपने 100 का खरीदा 50 का बेचा, उसमें आपको 50 रुपए का लॉस बुक करना पड़ेगा। करेक्ट। तो वहाँ आप नेट लॉस करेंगी वो वाले प्रोडक्ट्स पे। वो वाले प्रोडक्ट्स पे यस।
तो आप मंथली बुक कर रहे हैं ना, मतलब? नहीं, अभी बुक नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं बुक। अल्फिया, सना, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं अभी इससे आउट होता हूँ फॉर कपल ऑफ रीजन। 1-2 शॉप चलाना, 5-10 शॉप चलाने तक मैक्सिमम ठीक है, पर ये स्केल इश्यूज आएंगे आगे जाके, क्योंकि आप क्वालिटी इस पे मेंटेन नहीं कर पाओगे जो लोगों को चाहिए। करेक्ट। सेकंड, स्टॉक इश्यूज का बहुत बड़ा इशू आएगा आगे जाके। आपका स्टॉक बिकेगा नहीं ना, तो धीरे धीरे आपकी क्लियरेंस से इनका प्राइस कम होता रहेगा और क्वांटिटी बढ़ती रहेगी। तो अल्फिया अंसना, जो मुझे चैलेंज लग रहा है इसमें, जैसे आपने बोला कि दूसरा स्टोर खुलते ही पहला स्टोर कैनिबलाइज हो गया। करेक्ट। इसमें डिमांड कितना है वो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक छोटा आपका अच्छा बुटीक बिजनेस बन जाएगा, आप पैसे बना लोगे, बट ये कितना स्केलेबल है वो मुझे अभी दिख नहीं पा रहा है। तो उस रीजन से मैं आउट होना चाहूंगा, बट इंडिपेंडेंटली आपके लिए एक अच्छा बिजनेस है जिसमें आप पर्सनली एक अच्छा पैसा बना रहे होंगे। ऑल द बेस्ट। 2 चीजें आपको रेकमेंड करूंगा मैं। एक तो आप प्लीज थोड़ा सा ऑपरेशनली बिजनेस को स्ट्रांग बनाइए, थोड़ा सा टीम में अब इन्वेस्ट करिए, आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, बिकॉज इन्वेंट्री विल बिकम योर प्रॉब्लम। सेकंड, मुझे लगता है अभी जो आपका प्रेजेंटेशन है ना, ये थोड़ा सा वो बाजार वाला लग रहा है। एंड आई थिंक चाहे आप सस्ता बेचे पर एस्पिरेशन को कम ना करें। अभी थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं इससे बाहर हूं। ओके, चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप मुझे जल्दी से बताइए, इक्विटी स्प्लिट क्या है आपकी? 60-40, मेरा 60 है, अल्फिया का 40। बैंक बैलेंस क्या है? बैंक बैलेंस अभी नेगेटिव है। नेगेटिव? बैंक बैलेंस नेगेटिव कैसे होता है? इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि हमने अभी एक अनसिक्योर ओडी ली है। वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा अटका हुआ है? वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा अटका हुआ है? एज इन वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन जानती हो? इन्वेंट्री। वही तो प्रॉब्लम है। और रिसीवेबल। इन्वेंट्री में कितना पैसा अटका हुआ? 4-5 लाख का। तो इसीलिए आपको, जब आपने एक स्टोर खोला, आपको इन्वेंट्री सप्लायर्स को पैसे देने की जरूरत पड़ी, तो आपको तो ओवरड्राफ्ट करना देना। आप यहाँ पे 40 करोड़ का वैल्यूएशन लेके आएंगे, आपका प्रॉफिट इस साल का शायद 30 लाख रुपया बनेगा। तो आप कैलकुलेट कीजिए कितना होता है। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 30 lakhs टू गेट टू 40 करोड़? आप मुझे बताइए। आप शार्क टैंक सीजन 3 पे आए ना? सर, मेरी मैथ थोड़ी खराब है, मैं ऐसे Some 130 times. तो why इतना क्या? the big valuation? आप either देखिए, either आप अपना बिजनेस पिच कर रही हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, या आप एक आगे का विजन पिच कर रही हैं कि इतना बिजनेस बनेगा। Either of the two I have to believe। ये मुझे समझाइए आपके नेक्स्ट 3 year जर्नी। हम 2-3 चीजें करना चाहते हैं। पहली बात तो क्योंकि हमने बिल्कुल ही देखा नहीं है कि पेड मार्केटिंग से क्या हो सकता है। कुछ नहीं होगा आपका। Apart from that, obviously, aggressively, we want to grow and open more stores. Okay. We want to strengthen the base of operations. Of course, challenging है, पर ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। अगर हम एक सेंट्रल सिस्टम बनाएं जिसमें कपड़े कलेक्ट हो रहे हैं और सॉर्ट हो रहे हैं। Got it. अल्फिया सना, आजकल फास्ट फैशन 500 से लेके 2000 रुपए तक अच्छे से अच्छा माल हॉट ऑफ द रनवे ये रातों रात बना के बेचने लगते हैं। आदमी ज़ूडियो, एस्पिरेशनल, टाटा के दुकान में घुस के खरीद सकता है। Why will he be seen? Why will she be seen in your shop? दूसरी आपकी जो चैलेंज आप कह रहे हो ना कि मार्केटिंग करके आप बिजनेस बढ़ा लोगे, सुसाइड। आपकी इकोनॉमिक्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। और लास्ट, मुझे लग रहा है कि आपने धंधा अच्छा बना लिया, लेकिन जो बिजनेस टर्म्स है, इन्वेस्टर स्पीक है, रिटर्न्स है, इसमें आपकी इंस्टिंक्ट नहीं है। यू वेरी अनकंफर्टेबल। गो विथ योर इंस्टिंक्ट, go with what comes to you naturally, तभी आप थोड़ा शायद ठीक ठाक कर पाएंगी। So I'm out. Good luck. Okay, no worries. I really wanted to, support two very, very enterprising women, पर अभी बहुत सारे gaps हैं। Right now, this is not investable. Please don't go into negative cash flow. आप अच्छे से profitably चला सकती हैं। Yeah, I'm out for now. Okay, no चलिए, worries. best Thank of you luck so much. and thanks. Thank you. Thanks Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. सना एंड अल्फिया, वेलकम टू डीवीएस ग्रीन लाउंज। एक क्लोथिंग बिजनेस में स्पेसिफिकली सस्टेनेबिलिटी जरूरी क्यों है, एंड आप माइंडसेट में चेंज कैसे लेके आ रहे हो कि इट्स ओके टू वेयर प्री ओन्ड स्टफ? लैंडफिल्स में जो कपड़े जाते हैं उनको वहाँ पे बर्न करते हैं, तो इसके एमिशंस बहुत ही बुरे हैं प्लैनेट के लिए, और ये कपड़े ओवर प्रोड्यूस हो रहे हैं।
तो डेफिनेटली क्लोथिंग इंडस्ट्रीज को सस्टेनेबल प्रैक्टिस करनी चाहिए। चेंज के लिए पहली बात तो वो शेम निकालना कि अरे मैं सेकंड हैंड कपड़े कैसे पहन रहा हूँ, इसमें कोई शर्म नहीं है, आप एक्चुअली प्लैनेट के लिए अच्छा कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हम थ्रिफ्टिंग को कूल बनाते हैं, तो जेनजी और मिलेनियल ओरिएंटेड हमारा मार्केटिंग है, तो लोग हमें टैग करते हैं, दे आर प्राउड, दे आर थ्रिफ्टिंग एंड दे आर प्राउड। तो ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट चेंज है जो हम ला रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी डेफिनेटली इज द नीड ऑफ द आवर एंड आप जैसे सस्टेनेबल स्टार्टअप्स को डीबीएस बैंक पिछले 30 सालों से सपोर्ट कर रहे हैं अपनी ब्रांचेस के थ्रू, उन्हें फाइनेंशियल सॉल्यूशंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्वीट ऑफर करके। कांग्रेचुलेशंस, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड डू वेरी वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कियोस्क में मिलेगी आपको प्रीमियम लेवल की कॉफी एट अफोर्डेबल रेट में। 250 की कॉफी 70 रुपए में। मुझे नहीं अच्छी लगी। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कॉफी। ये मेन्यू आपका सेम हर कैफे पे मिलता है। वेलकम बैक टू शार्क टैंक इंडिया, co-powered by Upgrade and DBS Bank. शार्क्स, प्रीमियम कॉफी हम सबको पसंद है, लेकिन एक कप प्रीमियम कॉफी पीने के लिए 250 रुपए तो मिनिमम खर्चा करना पड़ेगा। बिल्कुल। और रात भर जागने के लिए वही कॉफी का बड़ा ग्लास चाहिए तो 500 रुपए खर्चने पड़ेंगे। मतलब एक कप प्रीमियम कॉफी पीने के लिए मुझे मेरे जेब में छेद करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। है ना भाई, ऐसा एक प्रीमियम ब्रांड है जो नॉट सो प्रीमियम प्राइस में मिलेगा। इसका मतलब महंगी कॉफी का वक्त चला गया, मतलब खत्म, टाटा गुड बाय गया। हाँ भाई हाँ, ये अब आ गया है कियोस्क कैफे। हाय शार्क्स, मेरा नाम है सावन। मेरा नाम है संग्राम। मेरा नाम है नीलेश, हम पुणे से आए हैं। शार्क्स, कियोस्क में मिलेगी आपको प्रीमियम लेवल की कॉफी एट अफोर्डेबल रेट में। मतलब 250 की कॉफी 70 रुपए में। मम्मी पापा के लिए व्हाइट फ्लैट ब्रांड से लेके जेंजी के लिए यूएस यूके स्टाइल सीक्रेट रेसिपी वाली कॉफी कियोस्क में सब मिलेगा। हम बहुत जल्द इंस्टेंट कॉफी और फ्रेश प्रीमियम कॉफी बीन्स भी सेल करना शुरू करने वाले हैं। शार्क्स, जब लॉकडाउन में बड़े बिजनेस बंद करने की कगार पर थे, हम 3 इंजीनियर्स विदाउट एनी एफएमसीजी बैकग्राउंड इस इंडस्ट्री में आ गए और देखते देखते 50 आउटलेट ओपन कर दिए। हमारा विजन है सब तक आसानी से अफोर्डेबल कॉफी पहुंचाना। शार्क्स, हमारी आस्क है 90 लाख रुपीस फॉर 3% इक्विटी। अरे शार्क्स, will you love to have a coffee? Of course, स्नेकी और पूछ पूछ। Of course यार, पिला दो। तो मेनू आपके डेस्क पे है। Bro, I'll have a black coffee. Make that too. Okay. I don't have coffee. कुछ तो पी लो यार अजहर, ये पी लो ना, रोस्टेड हेजलनट फ्रापे पी लो यार। You sir? सर ब्लैक कॉफी, आपका क्या नाम है? प्रणय। प्रणय सर, कितने ब्लैक कॉफी 3 है? ब्लैक कॉफी, एक लाते बट स्ट्रॉन्ग चाहिए और एक हेजलनट फ्रापे। आपका वैसे फ्लैगशिप क्या है? कैफे फ्रापे इज अ वेरी स्टैंडर्ड, जिसमें कॉफी शॉट आता है, दैट इज वेरी फेमस। ये मेन्यू आपका सेम हर कैफे पे मिलता है? कैफेज में बड़ा मेन्यू है। We have put down some best selling items on the लेकिन menu. कटिंग वगैरह ऐसे करते हो आप? Yes, yes. ये आपने ध्यान नहीं दिया, कटिंग एकदम मार्जिन वार्जिन नहीं छोड़ा, ऐसे ही कटिंग कर दिया। आधा केक कट रहा है आपका। एक्चुअली ये थोड़ा सा जल्दी में हुआ रहेगा। अच्छा, मोस्टली मेनू जो है टीवी पे अपना है डिस्प्ले। ये आपने एलईडी पहना है? Yes, yes, LED. आप तीनों दोस्त हैं? Yes, कॉलेज फ्रेंड्स है। तो आप कौन से कॉलेज में थे? आनंदराव पवार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। जॉब वगैरह भी किया है या सीधा बस कॉफी में ही आ गए? हमने आईटी जॉब्स किए हुए हैं। स्टार्ट कौन से ईयर में किया था एग्जैक्टली? 24 दिसंबर 2020। कोविड का टाइम था। वी वर सिटिंग इन अ स्टारबक्स एंड वी वर डिस्कसिंग। तो वो टाइम पे संग्राम का ऐसे था कि मैं कॉफी लेता हूँ, मैं और नीलेश हमेशा ऐसे डर जाते थे कि इतना महंगा कॉफी हमको तो अफोर्ड नहीं होगा यार। तो हर टाइम हम लोग जाते थे तो हम एक ही कॉफी लेते थे तीनों के बीच में, जो कि बिल कर जाता था समथिंग अराउंड 500 रुपीज। तो संग्राम कुछ ना कुछ एड ऑन लेता ही था उसमें। तो वो बिलिंग देख के नीलेश और मेरी कॉन्ट्रो देने के लिए फट जाती थी। तो ये चीज से स्टार्ट हुआ था जर्नी कि अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर ले। तो बस आप ऐसे ही कॉफी पी रहे थे तो आपको लगा अभी जॉब छोड़ते हैं, कॉफी का बिजनेस शुरू करते हैं? मतलब हम लोग सोच रहे थे कि सच में ये इतना एक्सपेंसिव बेचते हैं, उसका प्राइस इतना होगा क्या? मतलब वो रिसर्च वहां से चालू हुआ। नेस्कैफे कैफे है ना इंडिया में, पुराना कॉफी सस्ती होती थी। सर ये ब्रूड कॉफी है, अपनी फ्रेशली ब्रूड कॉफी में आता है, दैट कम्स इनटू मतलब इंस्टेंट कॉफी में आता है। तो दोनों का एक मार्केट अलग है।
एक्चुअली कॉफी अच्छी है, काफी अच्छी है। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। आप ये लेबल वेबल दुकान में भी करते हो ऐसे सर्व करके नाम लिख के? डिलीवरी में जाता है सर ऐसे। रोस्ट कौन सा है जो आप पिला रहे हैं ब्लैक कॉफी में? सो दिस इज अ ब्लेंड ऑफ रोबस्टा एंड अरेबिका। मुझे नहीं अच्छी लगी, बहुत स्ट्रांग है यार, बहुत स्ट्रांग है। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कॉफी। जनरली ये माना जाता है कि अरेबिका प्रीमियम है, रोबास्टा थोड़ा सा लेस प्रीमियम होता है, तो कैफेज में जनरली रोबास्टा नहीं यूज करते, सिर्फ अरेबिका यूज। बट एक पंच होना चाहिए, जो रोबस्टा का एक पंच होता है वो पंच आपको आएगा जो हमारे इसमें आता है। मैं इन जनरल चूंकि कॉफी पीता नहीं हूँ तो टेस्ट पे ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट अगर न्यूबी की तरह देखूं तो अच्छा ही टेस्ट लगा मुझे। वो 250 का आप 70 का बेचते, कुछ तो अलग होगा। वो क्या है कि उसका इतना महंगा है और आपका इतना सस्ता है? ब्रांड डिफरेंस है, मतलब उनका एक ब्रांड है, ऑपरेशन कॉस्ट बहुत मतलब बड़े बड़े उनके लाउंजेस है, ठीक है, एकदम प्रीमियम लोकेशंस पे, तो हम लोगों ने वो ऑपरेशन कॉस्ट बहुत कम किए। मतलब हमारे कियोस्क पे खाली मतलब मॉर्निंग के लिए एक बंदा रहता है, इवनिंग के लिए 2 बंदे रहते हैं। कितने कियोस्क हैं आपके? वी हैव 50 आउटलेट्स। मतलब वो एक्सपीरियंस बेच रहे हैं, कॉफी सेम है। हम लोग प्रोडक्ट पे फोकस करें, मतलब जिसको कॉफी पीना है आप यहाँ पे आ सकते हो, कॉफी पी सकते हो, दैट्स इट। पर इंडिया में तो जनरली लोग एक्सपीरियंस के लिए ही कॉफी शॉप जाते हैं ना। 10 साल पहले आप बोल रहे थे कि वहाँ पे खोली मीटिंग्स होती रहती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं। पीपल आर टर्निंग जेन्युइनली हैविंग अ कॉफी। अभी जो ग्रोथ हो रही है व्हेन इट कम्स टू इंडिया में, वो 10% की ग्रोथ है कंपेरेटिव ग्लोबली। आपका एग्जैक्टली मॉडल क्या है? सिर्फ कियोस्क है कि बैठने की भी जगह है? हमारे 200-250 स्क्वायर फीट के हम लोग आउटलेट्स ओपन दिखा करते दो कोई फोटो। Yes. उसमें कितनी सीटिंग होती है अप्रोक्सीमेटली? 10-12 सीटिंग आराम से हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली अच्छी जगह, मोटा मोटी अब कॉफी का भी मॉडल सेम ही, राइट? और प्राइस पॉइंट भी एग्जैक्टली द सेम। सही है, फिर अच्छा बन रहा है मॉडल, अच्छे बन रहे हैं। फ्रेश कॉफी जो मिलती है, स्टारबक्स, बाकी सबको, कैफे कॉफी डे और आपके जैसे बहुत सारे चेन है, सबको मिला के कितनी बड़ी बिजनेस है इंडिया में? नियर अबाउट जाती है वो 4 से 5 हजार करोड़ के बीच में, रिटेल चेन की। स्टारबक्स की 2000 करोड़ होगी, 1,500 के आसपास उनके तो 1,500 के आसपास है, बाकी सारा मिला के 5000 करोड़। हाँ ठीक है, तो अभी प्रीमियम चेन्स निकाल देते हैं हम, स्टारबक्स वगैरह जो भी लाइफस्टाइल जो बेच रहे हैं, क्योंकि वो कॉफी नहीं बेच रहे हैं, आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ, लाइफस्टाइल बेच रहे हैं, एस्पिरेशन बेच रहे हैं, उनको निकाल के जो कॉफी बेच रहे हैं उनका मार्केट साइज क्या है, कुछ अंदाजा है आप? उसका अंदाजा नहीं, लेकिन दिस इज बेसिकली कुछ बड़े प्लेयर्स ही उस मार्केट में प्ले कर रहे हैं, बाकी बहुत बड़ा सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज्ड है अभी तक। जैसे पहले नेस्कैफे के काउंटर्स होते थे, वहां पे अब आप ब्रूड कॉफी ला रहे हैं इन काउंटर फॉर्मेट, करेक्ट? गुड। अब अपने बिजनेस का ही थोड़ा नंबर्स बता दीजिए। So, अभी लास्ट ईयर का हमारा सेल था 8 करोड़ 40 लाख। कुछ फ्रेंचाइजी वगैरह भी है कि? यस, फ्रेंचाइजी भी। हाँ, अब आएंगे। अब ये फ्रेंचाइजी की सेल है या आपकी सेल है? ये कंपनी का सेल है टोटल। और इस साल क्या रन रेट है? इस साल का प्रोजेक्टेड ARR है 11 करोड़ का। और कितना आप इसमें प्रॉफिट बना रहे हो? करंटली अप्रैल से अक्टूबर से अभी तक 9.5% का नेट प्रॉफिट। और पिछले साल 6.5% का नेट प्रॉफिट है। तो मतलब 60 लाख रुपया बनाया पिछले साल, राइट? और इस साल आप बनाओगे 1 करोड़। 1 करोड़। अपने आपको सैलरी दिया था पिछले साल? यस, 75 था ईच पर मंथ। एंड इसमें कितना फ्रेंचाइजी कंट्रीब्यूशन, कितना आपका डायरेक्ट है? 10 आउटलेट कंपनी के हैं और 40 आउटलेट्स फ्रेंचाइजी के हैं। 1 करोड़ कम तो नहीं है, मस्त कमाया, अच्छा कमाया, तो अब खुश हो? अब इसके बिल में इसके पैसे दे देते हो अब जब ये मांगता है। ये सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स का स्प्लिट बता दीजिए। 30% जो रेवेन्यू है कंपनी आउटलेट से है, 58% रेवेन्यू जो है फ्रेंचाइजी को जो मटेरियल बेचा है उसके ऊपर से है, 2.5% जो है रॉयल्टी से है रेवेन्यू, और रेस्ट जो 8 या 9 बचा है वो फ्रेंचाइजी का है। तो इसको रेकरिंग रेवेन्यू नहीं है, जब फ्रेंचाइजी ऐड करेंगे तभी आएगा। यस। कितना लेते हो आप एक फ्रेंचाइजी फी का? 3 लाख। आप जो 58% मटेरियल का लेते हो, राइट, उस पे क्या रेवेन्यू बनेगा फ्रेंचाइजी का? ऑलमोस्ट 2.5 के नियर बाय बन जाएगा। 20% इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो आप? नो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज 45% फॉर फ्रेंचाइजी। 2.5 कैसे बनेगा? 2 टाइम्स ही बना। 2 टाइम्स बनेगा। तो वो कैसे सस्टेन करेगा फिर? एक फ्रेंचाइजी का थोड़ा इकोनॉमिक्स एवरेज बताएंगे, वो कितना बेचता है, कितना रेंट देता है और कितना मटेरियल के लिए देता है? 45% इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स। नहीं, एवरेज फ्रेंचाइजी कितना बनाता है महीने में? मिनिमम 60,000 नेट प्रॉफिट बना लेगा। कैसे? हाँ, उसका सेल्स कितना होता है? एवरेज पकड़ लो 2.5 लाख का सेल है उसका, तो 1 लाख आपको देता है मटेरियल का। हाँ। दैट इंक्लूड्स रॉयल्टी? नो, रॉयल्टी इज डिफरेंट। ओके, रॉयल्टी मिला के कितना देता है वो आपको ऑन एवरेज? 48 to 49% तक जाता है। 50% पकड़ लेना। ठीक है, 1.3 लाख, ठीक है, वो पकड़ लिया। 1.2, 1.3 लाख, ठीक है। तो उसका रेंट बताइए। नियर बाय 30,000 के आसपास। वो अब 2.5 लाख पे टैक्स भरता है, GST। हाँ। वो कितना होता है?
5%. That's another 17.5 lakh. सैलरी जो लोग की भरता है वहाँ पे नियर बाय 35,000 के आसपास. और बिजली वगैरह 10,000 रुपया और. नहीं, वो 6-7,000 तक आता है. ठीक, चलो 30,000 रुपया बचा. हाँ, आप बता रहे थे 80,000 रुपया. कई आउटलेट्स का 80 है, कई आउटलेट का 60 है, कई आउटलेट 40 है. ऐसा इसका मतलब कुछ जो गुड परफॉर्मिंग है वो अगर 1 लाख बनाते हैं तो बैड परफॉर्मेंस वाले शायद 10,000 बना रहे होंगे. इज दैट द केस? और कुछ लॉस मेकिंग होंगे. कितने लॉस मेकिंग है? 2 से 3 के जो नॉट लॉस मेकिंग, ब्रेक इवन पे. और फ्रेंचाइजी का इन्वेस्टमेंट कितना है इस बिजनेस में? 12 लाख तक जाता है. 12 लाख रुपए लगाता है और 30,000 रुपए महीना कमाता है, तो 3.5 लाख रुपए वो साल का कमाता है. थोड़ा सा ग्रोथ भी मान लेते हैं पर साल, तो 3 से 4 साल का पे बैक आएगा. नॉर्मली मेरे को लगता है ना, फ्रेंचाइजी बिजनेस अगर इतना लंबा पे बैक आएगा नहीं करेगा तो इवेंचुअली जाके उसको क्या फायदा है? वो तो बैंक में पैसे डाल दे 12 लाख रुपए. बेसिकली ये इसकी इकोनॉमिक्स ना आपके लिए ज्यादा चल रही है ना उसके लिए चल रही है, क्योंकि प्रॉब्लम है 2-2.5 लाख रुपए पर आउटलेट. जो असली रीजन है क्यों स्टारबक्स 250-300 की कॉफी बेचता है, क्योंकि इंडिया में मेट्रोज में रेंटल एंड मैन पावर कॉस्ट लगा के अगर धंधा बनाना है तो एक आउटलेट से एटलीस्ट 4-5 लाख रुपए तो निकलने ही चाहिए मिनिमम. स्पेस अच्छा है, अफोर्डेबल कॉफी. और आपने एक बहुत बढ़िया बात कही शुरू में कि कॉफी पहले जो लोग पीते थे वो चिट चैट करने के लिए, मीटिंग करने के लिए पीते थे. अभी इट हैज बिकम पार्ट ऑफ. मैं देखता हूं कभी कभी स्टारबक्स जाता हूं या कोस्टा कॉफी जाता हूं तो सुबह सुबह लोग आते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, खाली कॉफी लेके चले जाते हैं. वो वहां बैठे भी नहीं है, फिर भी 250-300 रुपए खर्च हो गया. बराबर. तो वो मार्केट को आप अच्छा टेक अवे वाला मॉडल सर्व कर सकते हैं. तो प्रॉब्लम सही पकड़ा है आपने, ठीक है. एंड 3 लोग हो, आप इंजीनियर हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. कॉफी का टेस्ट भी बहुत बढ़िया है. जो आपका बिजनेस मॉडल है ना अभी, वहां बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप इसको स्केल करने जाएंगे रेंटल कॉस्ट इतना नहीं रहेगा, पीपल कॉस्ट इतना नहीं रहेगा, कंप्लायंस कॉस्ट. तो आपको रेवेन्यू पर आउटलेट बढ़ाना पड़ेगा. और आउटलेट मत खोलिए. जब ये रेवेन्यू 6-7 लाख पहुंचेगा तब जाके एक यूनिट इकोनॉमिक्स मॉडल बनेगा, तभी ये इन्वेस्टेबल है, तभी ग्रो करेगा. अभी के लिए मैं बाहर हूं, बट फिक्स टाइम. आप लोगों के बिजनेस के नंबर्स और जिस तरह से आप चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें टू मच कंफ्यूजन है. इधर तो आप एक्सप्लेन सही से नहीं कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस को सही से समझ ही नहीं रहे हैं. कॉर्पोरेट पे जो पान का दुकान होता है वो भी 10 लाख रुपए का माल बेच देगा. तो अभी आपका पर स्टोर जो सेल है वो बहुत कम है. यहाँ पे बिजनेस ऐसे तो नहीं बनेगा. तो मैं उस कारण से आउट होना चाहूंगा. मैं भी आउट हूँ. मेरे को लग रहा है आप लोग अपने ना धंधे के मजबूत खिलाड़ी नहीं हो. आज जैसे आपको फीडबैक मिला है, हर एक सेंटर की प्रॉफिटेबिलिटी, हर एक फ्रेंचाइजी की प्रॉफिटेबिलिटी घूस के तरीके से धंधा बना. अभी मैं आउट हूँ. थैंक यू. सब बोल रहे हैं आप 2-2.5 लाख को 5 लाख कर दो. वो होगा नहीं, क्योंकि कोई भी आउटलेट में 100 का 200 करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 100 लोग का फुटफॉल दिन में आना काफी ज्यादा है. तो फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि 70 रुपए की कॉफी को एक रिटेल आउटलेट फॉर्मेट में बना के इतनी इन्वेस्टमेंट करके उसकी आरओआई ही नहीं निकल सकती. एक ही वे है आपको इससे निकलने का, और वो है कि आप जो 2-2.5 लाख का काउंटर पे करते हो उतना ही आपको ऑनलाइन स्विगी जोमेटो पे करना पड़ेगा. अगर आप वो नहीं क्रैक कर पाओगे तो आपका आउटलेट कभी ब्रेक इवन नहीं करेगा. पर वो करने के लिए आपको बहुत अलग स्किल सेट चाहिए. आज उसका कोई क्लैरिटी नहीं है. आप में वो स्किल सेट है ऑनलाइन बिजनेस बनाने का, तो आज इस मॉडल में इन्वेस्टेबल नहीं है और मैं आज आउट. आपको पता है कि कॉफी हर देश में बहुत सस्ती है, सिर्फ इंडिया में सस्ती नहीं है. राइट? यूएस में भी सस्ती है. आपको क्यों लगता है कि सारी चेन्स जो हैं यूएस में या कहीं भी यूरोप में वो $3-4-5 में क्यों बेचती है एक कप कॉफी? क्योंकि कॉफी इज अ कमोडिटाइज्ड बिजनेस. राइट? कॉफी का जो टेस्ट है वो ऐसी चीज नहीं कि एक बार पी लिया तो मैं हमेशा यही पीऊंगा. उसकी आदत पड़ती है. यस. तो आप 20 बार 30 बार जब एक जगह पीते हो ना कॉफी, तब जाके आपको आदत पड़ती है. देन यू वांट टू गो बैक टू दैट प्लेस. इसीलिए पीपल हैव लेड विद प्रोवाइडिंग अ लाइफस्टाइल. तो कॉफी लाइफस्टाइल के माध्यम से बेची जाती है, वेदर इट इज कोस्टा कॉफी और इट इज स्टारबक्स. आप चाह रहे हो नीचे से कि मैं कॉस्ट प्लस पे बेचूंगा. कॉस्ट प्लस एक ऐसा प्राइसिंग मॉडल है जिसमें कंपनीज अपने प्रोडक्ट का प्राइस उसके मेकिंग कॉस्ट पे एक मार्जिन रख के डिसाइड करती है. ये तरीका जनरली कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है. कॉस्ट प्लस पे बेचने जाओगे तो कोई पैसा बनाना ही नहीं देगा आपको. क्यों? क्योंकि या तो आप दो चीज करोगे, आइदर यू विल गो ऑन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स. डिलीवरी प्लेटफॉर्म अपना मार्जिन लेके, अपना कमीशन लेके, वहां पे बहुत से लोग मिलेंगे जो कॉफी बेच रहे हैं, तो यू विल हैव टू कम्पीट ऑन प्राइस एंड एडवर्टाइजिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. तो सारा मार्जिन चला जाएगा. दूसरा ऑप्शन है आपके पास बिजनेस पार्क्स
राइट, जहां पर रेगुलर ट्रैफिक होती है, और रिटेल सेंटर्स। अगेन बार्गेनिंग पावर इज विद देम, कंपटीशन रहेगा, वो रेंट बढ़ाते रहेंगे, आपकी मार्जिन खत्म। राइट, सो दैट्स द प्रॉब्लम विद योर मॉडल। आई एम आउट, गुड लक। थैंक यू सर। Thank you. Bye. थैंक्स, बाय बाय। शार्क टैंक पर तो पिचर्स को कई बार डेड डील्स ऑफर होती हैं, लेकिन ट्रेडिशनली लोन लेना थोड़ा सा पेचीदा मामला है ना। अक्सर लोन के लिए अप्लाई करते समय बैंक हमसे डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी और फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण मांगता है, पर ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में काफी समय लगता है और लोन प्रोसेसिंग में फिर देरी हो जाती है। तो इसका क्या उपाय है? अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़िए, क्योंकि अकाउंट एग्रीगेटर बैंक के पास उपलब्ध आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके स्पेसिफिक कंसेंट से लोन देने वाले बैंक या एनबीएफसी से शेयर करता है। देखा, कोई चिंता नहीं, और पूरा काम पेपरलेस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बहुत शाबाश। हेलो एंड वेलकम टू आज द शार्क। देखो, फॉर्मेट तो आपको अभी तक पता लग ही गया होगा। आप अपने बिजनेस रिलेटेड डाउट्स, अपने बिजनेस रिलेटेड सवाल अपने फेवरेट शार्क से पूछते हैं, हम आपके बिहाफ पे वही सवाल उनसे पूछते हैं। आज हमारे साथ आज द शार्क में जुड़ रही हैं सीईओ एंड को फाउंडर शुगर कॉस्मेटिक्स मिस विनीता सिंह। मैम वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। मैम, आज का सवाल जो है योगेश जैन जी ने पूछा है उदयपुर से। कह रहे हैं कि मैम, आपको कभी शो पे लिखते हुए नहीं देखा, आपको इतना सब कुछ याद कैसे रहता है? कौन से बादाम खाती हो आप? एक्चुअली मुझे नाम नहीं याद रहते हैं लोग के, पर मुझे नंबर्स सारे याद रहते हैं एंड सालों साल तक याद रहते हैं। एंड आई थिंक ग्रोइंग अप नंबर्स पे मैंने काफी फोकस किया था। मैं मैथ्स में काफी अच्छी थी, और मुझे लगता है हर फाउंडर टीम में एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसको अपने नंबर्स बहुत अच्छी तरह से पता है। बिकॉज काफी बार यहाँ पे पिक्चर्स आते हैं जो काफी क्लूलेस होते हैं अपने खुद के बिजनेस के नंबर्स के बारे में, मार्केट के नंबर्स के बारे में, एंड वो एक काफी टर्न ऑफ होता है इन्वेस्टर के लिए। अच्छा, सो आई थिंक बादाम से फायदा, कुछ लोग बोलते हैं कि जो अखरोट होता है वो दिमाग की तरफ दिखता है, इससे अखरोट से भी दिमाग ठीक होता है, तो वो खाइए। पर नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। पर मैं खुद भी अब लिखना थोड़ा स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं नाम भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं अभी नाम लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा स्पाइक नहीं है, बस नंबर्स का थोड़ा ज्यादा ही ऑब्सेशन है आपको। मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। इट वाज एन एब्सोल्यूट ऑनर हैविंग यू हियर। दोस्तों, आपसे मिलेंगे अगले आज द शार्क में एक नए शार्क, एक नए सवाल के साथ। आप सवाल भेजते रहें ताकि हमारा भी लगे हाथ फायदा हो जाए, है ना। सी यू अराउंड। हम आए हैं हैदराबाद से आपकी जिंदगी में 4 चांद लगाने विद नियॉन अटैक। हम बनाते हैं प्रीमियम क्वालिटी एलईडी नियॉन साइंस आपके घर, ऑफिस और इवेंट्स के लिए। neonattack.com की वेबसाइट पर आप कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो। आपको सिर्फ टेक्स्ट एंटर करना है, फॉन्ट, साइज, कलर सेलेक्ट करके आप आपका पर्सनलाइज साइन ऑर्डर कर सकते हो। पीतल एक आयुर्वेदिक और ऑथेंटिक ब्रांड है जहां हम ब्रास, कॉपर एंड ब्रोंज के किचनवेयर, कुकवेयर, ड्रिंकवेयर एंड डिनरवेयर यूटेंसिल सेल करते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल है। रोड पायलट एक ऐप है जिसमें ड्राइवर्स अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं एंड ओनर्स अपने लिए प्रशिक्षित और प्रमाणित ड्राइवर्स की तलाश कर सकते हैं। ऐसे अननोन बंदे को अपना ट्रक देना, आप जानते थोड़ी हो सर, इसमें ट्रस्ट का तो बहुत बड़ा इशू है। सर, इस ट्रस्ट के लिए तो हम उनके बैकग्राउंड वेरीफाई करते हैं। क्या प्राइस है उसका? 3 लीटर का प्राइस है जो सबसे नीचे रखा हुआ है 6360। आपको नहीं लगता फ्रॉम अ कस्टमर पर्सपेक्टिव ये प्राइस पॉइंट बहुत हाई है? मे बी इन द नेक्स्ट 2-3 years ये वेव कभी भी पलट सकता है। इफ दैट हैपेंस यू विल बी कंप्लीटली आउट ऑफ बिजनेस। इंडिया में इसका मार्केट साइज 8000 करोड़ से तो बड़ा ही है। यस, मैं आपको इसको नॉट पॉसिबल, 100% पॉसिबल। ये आप साबित कीजिए इम्पॉसिबल। I'd like to give you an offer. 50 lakhs at 1.5%. मैंने भी मैच किया 1.5% 50 lakhs. I'm also matching it. So I'll match the offer 50 lakh, 1.5%. 50 lakh 1.4%. कॉपी क्यों करते हैं लोग मुझे?